कट्टरपंथी हादी की मौत के बाद बांग्लादेश फिर सुलग उठा है। बांग्लादेश के कई शहर एक बार फिर से हिंसा की आग में जल रहे हैं। राजधानी ढाका में जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। कहीं पथराव के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए तो कई जगह आगजनी भी देखने को मिली। बांग्लादेश में बवाल और हिंसा के बीच प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया। कट्टरपंथियों ने इमारतों और वाहनों को आग के हवाले कर दिया और कई पत्रकारों पर भी हमला किया। बांग्लादेश में हालात बेहद चिंताजनक होते जा रहे हैं। उन्मादी भीड़ सड़कों पर बिना रोक टोक हिंसा कर रही है। यूनुस सरकार की शय पर ये कट्टरपंथी बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद ढाका समेत कई इलाकों में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। उस्मान हादी की मौत के बाद कट्टरपंथी बेकाबू हो गए। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये उस्मान हादी था कौन, जिसकी मौत के बाद बांग्लादेश में एक बार फिर हिंसा की चिंगारी फूट गई है। शरीफ उस्मान हादी इनकलाब मंच का प्रवक्ता था। वो भारत के खिलाफ जहरीली बयानबाजी के लिए प्रसिद्ध था। हादी को 12 दिसंबर को ढाका में अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी थी, जिसके बाद 18 दिसंबर को इलाज के दौरान सिंगापुर में उसकी मौत हो गई। एक तरफ बांग्लादेश में हिंसा भड़क उठी है तो वहीं दूसरी तरफ शेख हसीना के खिलाफ भी आक्रोश देखा जा रहा है और अब अंतरिम सरकार शेख हसीना के परिवार से बदला लेती हुई नजर आ रही है। धान मंडी में शेख हसीना के पिता के ऐतिहासिक घर को ढहाया जा रहा है। इससे पहले फरवरी में भी हिंसा के दौरान इस घर को कट्टरपंथियों ने निशाना बनाया था, लेकिन अब कट्टरपंथी इसको पूरी तरह नेस्तोनाबूद करने पर तुले हैं। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत एक नक्शा शेयर करने के बाद हुई थी। जब हादी ने सोशल मीडिया पर ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा जारी किया था, जिसमें पूर्वोत्तर भारत को बांग्लादेश के हिस्से के तौर पर दिखाया गया था। हादी भी यूनुस की तरह ही पूर्वोत्तर भारत को लेकर भारत को धमका रहा था और वो लगातार भारत से पूर्वोत्तर राज्यों को छीनने का दावा कर रहा था। 12 दिसंबर को अज्ञात हमलावरों ने हादी के सिर में गोली मार दी थी, जिसके बाद 6 दिनों से उसका सिंगापुर के अस्पताल में इलाज हो रहा था। लेकिन गुरुवार को उसकी मौत के बाद बांग्लादेश में हालात बिगड़ गए। बांग्लादेश में भड़की हिंसा के बीच 3 प्रमुख मीडिया हाउसों ने अपना अखबार नहीं छापने का फैसला किया है। कट्टरपंथियों ने द डेली स्टार और प्रोथोमलो के दफ्तरों में तोड़फोड़ की थी और इन मीडिया हाउसों के दफ्तरों को आग के हवाले कर दिया था, जिसके बाद वहां सामान्य संचालन जारी रखना संभव नहीं है। साथ ही सुरक्षा कारणों को देखते हुए भी ये फैसला लिया गया है। कट्टरपंथी इतना बौखला गए हैं कि वो हिंदुओं को सीधा सीधा निशाना बना रहे हैं। उन्होंने एक हिंदू युवक की पीट कर हत्या कर दी। गुरुवार रात दीपू चंद्रदास की मैमन सिंह इलाके में भीड़ ने ईश निंदा के आरोप में हत्या कर दी। दीपू चंद्रदास एक गारमेंट फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता था। पैगंबर मोहम्मद के ऊपर अमर्यादित टिप्पणी का आरोप लगाकर भीड़ ने उस पर हमला बोल दिया। पीट कर हत्या के बाद दीपू चंद्रदास के शव को पेड़ से बांधकर जला दिया गया था। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भी हिंदू युवक को पीट कर हत्या करने की पुष्टि की। अब यूनुस सरकार इसकी निंदा कर रही है और कह रही है इस जघन्य अपराध के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।